शब बारात को मियाँ बीवी के एक बिस्तर पर सोना क्यों ज़रूरी है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, आपका दिल धड़कने लगेगा और आपको एहसास होगा कि हम किस कदर गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये शौबान का महीना है और ये इस्लामी साल का 8वां महीना है और इस महीने की 14 तारीख और 15वीं रात एक ऐसी रात है कि जिसे शब बारात कहा जाता है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा बयान लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, आपका दिल धड़कने लगेगा और आपको एहसास होगा कि हम किस कदर गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक ऐसी रात जिसकी हकीकत जानकर आप हैरान रह जाओगे। एक ऐसी रात जिसे गफलत में गुजार देना बदकिस्मती होगी। एक ऐसी रात जिसकी बरकत खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। यह कोई आम रात नहीं, यह फैसलों की रात है, यह तकदीर लिखे जाने की रात है। यह वो रात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर रहमतों की बारिश बरसाता है। जी हाँ, वो कौन सी रात है? वो है शब बारात। शब का मतलब है रात और बारात का मतलब है निजात, यानी वो रात जिसमें अल्लाह ताला गुनहगारों को जन्नत से निजात अता फरमाता है, तौबा करने वालों को माफ़ कर देता है और बेहिसाब लोगों की किस्मत के फैसले लिखे जाते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ तशरीफ़ फरमाते। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे से निकले, मैं भी आपके पीछे निकली, मगर मैंने आपको जन्नतुल बकी में पाया। वहाँ आप मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों और शुहदा की बख्शिश के लिए इस्तग़फ़ार फरमा रहे थे। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप तो अल्लाह के काम में लगे हैं और मैं दुनियावी हाजत में हूँ। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, आयशा, मेरे पास हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज़ किया, आज शबान की 15वीं रात है। इस रात अल्लाह बनी कल्ब की बकरों के बालों की तादाद के बराबर जहन्नम से लोगों को आज़ाद फरमाता है, मगर इस रात अल्लाह मुशरिक, कीना रखने वाले और पंजामा टखनों से नीचे रखने वाले और माँ बाप को सताने वाले और हमेशा शराब पीने वाले की तरफ निगाह करम नहीं करता। 15 शबान की रात 14 शबान का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है वो रात 15 शबान की होती है। मगरिब के वक्त इस्लामी तारीख बदल जाती है। इस्लामी महीने में 14 शबान का दिन गुजरने के बाद 15 शबान की जो रात आती है उस रात को शब बारात कहा जाता है। मगरिब के वक्त से तलुए फजर तक ये रात शब बारात की रात है। माह रमज़ान के अलावा इस्लाम में माह शबान के रोज़ों की फजीलत इस बात की गवाही देती है कि शबान का महीना इबादत और निजात का महीना है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शबान में रमज़ान के अलावा बाकी तमाम महीनों से बढ़कर इबादत किया करते थे, लिहाजा शब बारात दूसरी रातों की निस्बत इबादत की ज़्यादा मुस्तहिक है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 4 रातें ऐसी हैं जिनमें दुआ रद्द नहीं की जाती। नंबर 1 जुम्मा की रात, नंबर 2 रजब की पहली रात, नंबर 3 शबान की 15वीं रात, नंबर 4 दोनों ईदों की रातें। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने शब बारात में इबादत और क़याम पर लिखा है कि जब कोई भी इंसान शबान की रात को अकेला या जमात के साथ नमाज पढ़े, जैसा कि असलाफ में से बहुत से गिरोह इसका एहतमाम करते थे, तो यह बहुत खूब है। शब बारात ऐसी मुबारक रात है जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल आसमानी दुनिया पर जलवा अफरोज़ होते हैं और इस रात ज़िंदगी और मौत और निजात गफलत के फैसले होते हैं। इस रात इज्तिमाई तौर पर खशू खजू से घरों और मसाजिद में इबादत करनी चाहिए। घर में बरकत के लिए अहले खाने को चाहिए कि वह बच्चों को एक साथ बिठाकर तस्बीहात और नवाफिल अदा करें। बुजुर्गों का फरमान है कि जो बंदा रिज़्क़ व रूहानियत, बंदिश व इल्म सार, तरक्की, रोज़गारी, शादी ब्याह में ताख़ीर समेत ऐसे मसाइल से दोचार हो तो उसे सदके दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए। आयात करीमा और तीसरे कलमे का विर्द करें, सूरज यासीन पढ़ने का एहतमाम करें। नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद सरबत सजूद होकर अस्तगफिरुल्लाह कसरत से पढ़े। फिर दस्ते दुआ उठाकर आंसू बहाए और अल्लाह ताला से दुआ करें। ये वो रात है जिसमें मखलूक को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। तकरीबन 10 सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से इस रात के मुतल्लिक़ अहादीस मनक़ूल है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि शबान की 15वीं शब को मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आरामगाह पर मौजूद ना पाया तो तलाश में निकली। आप जन्नतुल बकी में कब्रिस्तान में हैं। फिर मुझसे फरमाया कि आज शबान की 15वीं रात है। इस रात में अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और कबीला बनु कल्ब के बकरों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा गुनहगारों की बख्शिश फरमाता है। दूसरी हदीस में इस रात में इस साल पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में इस साल मरने वाले हर आदमी का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में तुम्हारे अमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिज़्क़ उतारा जाता है। इसी तरह एक रिवायत में है कि इस रात में तमाम मखलूक की मग़फ़िरत कर दी जाती है सिवाय 7 अशख़ास के। वो ये हैं, मुशरिक, वालिदैन का नाफरमान,
कीना बग़्ज़ रखने वाला, शराबी, कातिल, शलवार टखनों से नीचे लटकाने वाला और चुगलखोर। इन 7 अफराद की इस अजीम रात में भी मग़फ़रत नहीं होती। अफसल ये है कि इस रात में इबादत किया करो और दिन में रोज़ा रखा करो। इस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जो होते हैं और ऐलान होता है, कौन है जो गुनाहों की बख्शिश और रिज़्क़ में वसअत तलब करे? कौन है जो मुसीबत ज़दा है, जो मुसीबत से छुटकारा हासिल करवाए? कोई मुसीबत ज़दा है जो मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहता है। इन हदीस मुबारक से और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और बुजुर्गान दीन के अमल से यह साबित होता है कि इस रात में 3 काम करने हैं। कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए इसारे सवाब और मग़फ़रत की दुआ की जाए। लेकिन याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी हयात मुबारक में सिर्फ एक मरतबा शब बरात में जन्नतुल बकी में जाना साबित है। इसलिए अगर कोई शख्स ज़िंदगी में एक मरतबा भी इत्तिबा व सुन्नत की नियत से चला जाए तो अजर सवाब का बैस है। लेकिन फूल, बत्तियाँ, चादर चढ़ावे और चरागा का एहतमाम करना और हर साल जाने को लाज़िम समझना, इसको शब बरात के अरकान में दाखिल करना, यह ठीक नहीं है। ये चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दर्जे में साबित है उसको उसी दर्जे में रखना चाहिए। इसका नाम इत्तिबा और दीन है। इस रात में नवाफिल, तिलावत कुरान पाक, ज़िक्र व अज़कार का एहतमाम करें। इस बारे में यह वाज़ेह है कि नफिल एक ऐसी इबादत है जिसमें तन्हाई मतलूब है। यह खलवत की इबादत है। इसके ज़रिए इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। लिहाजा नवाफिल वगैरह तन्हाई में अपने घर में अदा करके इस मौका को गनीमत जाने। नवाफिल की जमात और मखसूस तरीका अपनाना दुरुस्त नहीं। यह फजीलत वाली रातें मेले इत्तमाम मुनक़िद करने की रात नहीं, बल्कि गोशे तनाई में बैठकर अल्लाह से ताल्लुक़ इस्तवार करने की कीमती लम्हात हैं। इनको ज़ाय होने से बचाइए। इन 3 दिनों में रोज़ा रखना भी मुस्तहब है। एक तो इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है और दूसरा यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13, 14, 15 तारीख रोज़ों का एहतमाम फरमाते थे। लिहाजा इस नियत से रोज़ा रखा जाए तो मुझे अजर सवाब होगा। बाकी इस रात में पटाखे बजाना, आतिशबाजी करना और हलवे की रस्म का एहतमाम करना, यह सब खराफात और असराफ में शामिल है। शैतान इन फजूलियात में इंसान को मशगूल करके अल्लाह की मग़फ़रत और इबादत से महरूम कर देना चाहते हैं और यही शैतान का असल मकसद है। और सल्फ़ सालिहीन ने इस रात की फजीलत से फ़ायदा उठाया है। अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करने के लिए फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ नवाफ़िल पढ़िए। जो शख्स फजर की नमाज अदा करके अल्लाह पाक का जिक्र करता है यहाँ तक कि आफ़ताब बुलंद हो जाए, फिर 2 रकातें पढ़े तो उसको पूरे हज और उम्र का सवाब मिलेगा। मेरा बंदा जिन चीज़ों के ज़रिए मेरा कुर्ब चाहता है उनमें से मुझे सबसे ज़्यादा फ़राइज़ महबूब हैं और नवाफिल के ज़रिए सवाब हासिल करता रहता है, यहाँ तक कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। अगर वो मुझसे सवाल करेगा तो उसे ज़रूर पूरा करूँगा और पनाह मांगेगा तो उसे पनाह दूँगा। हदीस मुबारका का मफ़हूम है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करे और अच्छा वज़ू करे और ज़ाहिर और बातिन के साथ मुतवज्जो होकर 2 रकात पढ़े, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। गुनाह और फजूलियात से बचने के लिए फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी के साथ साथ नवाफिल की कसरत कीजिए। एक तो आपका वक्त अल्लाह पाक की इबादत में गुजरेगा और गुनाहों से बचे रहेंगे। दूसरा, अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल होगा और उसी के सबब बेड़ा पार होगा। नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं कि शब बारात को मियाँ बीवी का एक साथ सोना क्यों ज़रूरी है। क्या ये कोई शरई हुक्म है या महज एक रिवायत है? और अगर इस रिवायत को मियाँ बीवी एक साथ ना सोएं तो क्या कोई नुकसान हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम आपको शब बारात के एक ऐसे पहलू के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर शायद आपने पहले कभी गौर ना किया हो। कुछ बातें सुनने में आम लगती हैं, लेकिन जब इनमें गहराई में जाया जाए तो इनमें बड़े राज छुपे होते हैं। ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि हम न सिर्फ इस सवाल का जवाब देंगे बल्कि शब बारात की असल रूह और उस रात के असल अमाल के बारे में भी बताएंगे। शब बारात एक फजीलत वाली रात है जिसे इस्लामी तालीमात में मग़फ़रत, बख्शिश और रहमत की रात करार दिया गया है। बाज़ लोग इस रात को मखसूस अमाल के साथ मनाते हैं, लेकिन जहाँ तक मियाँ बीवी के एक साथ सोने का ताल्लुक़ है उसके बारे में कोई मुस्तनद हदीस या कोई लाजिम और ख़ास हुक्म मौजूद नहीं है जो इस अमल को ख़ास तौर पर लाजिम करा देता हो। ताहम इस मौजू को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा जा सकता है, जिनमें शरीर, रूहानी और इज़्दिवाजी ताल्लुकात शामिल हैं। नंबर 1, इज़्दिवाजी ताल्लुकात और इबादत। इस्लाम में इज़्दिवाजी ताल्लुक़ को इबादत के दर्जे में रखा गया है। एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक और मोहब्बत का बर्ताव करना भी इबादत है। अगर कोई शब बारात कोई इबादत के साथ साथ अपनी शरीकी हयात के हकूक़ अदा करने में गुजारे तो वो दोहरे अजर का मुस्तहिक हो सकता है। नंबर 2, शैतानी वसवसों से बचाओ। मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत हो तो शैतान दरमियान में हायल नहीं हो सकता। एक साथ सोना मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत को बढ़ाता है और दिलों में उल्फत पैदा करता है। अगर कोई इस रात माज इबादत में मशगूल होकर शरीक हयात को नज़रअंदाज कर दे तो इससे इज़्दिवाजी ज़िंदगी में दूरियां पैदा हो सकती हैं। नंबर 3, मग़फ़रत और दरगुज़र।
शब बरात मगफरत की रात है, इसलिए अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई रंजिश हो तो ये बेहतरीन मौका कि वो एक दूसरे को मुआफ़ कर दें। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अल्लाह ताला उन लोगों की मगफरत नहीं फरमाता जो आपस में कता ताल्लुक़ रखते हैं। लिहाजा मियाँ बीवी को चाहिए कि वो सुलह और मोहब्बत के साथ शब बरात गुजारें। नंबर 4, इज़्दवाजी ताल्लुक़ और नस्ल इंसान की बका। इज़्दवाजी ताल्लुक़ इंसान की फितरी ज़रूरत है और इसका दुरुस्त तरीका निकाह के ज़रिए ताल्लुक़ कायम करना है। शब बरात को अगर मियाँ बीवी एक साथ गुजारते हैं तो ये भी नेक नीति के साथ एक बैसे बरकत अमल हो सकता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्या शब बरात में मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना ज़रूरी है? ये ख्याल बाज़ मुआशरों में पाया जाता है कि शब बरात में हम बिस्तरी करना लाजमी या बैसे सवाब है, लेकिन इस्लाम में इसका कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिलता है। इबादत, इस्तग़फ़ार और नफिल नमाजों की ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। अलबत्ता अगर मियाँ बीवी इस रात को एक साथ गुजार कर मोहब्बत, उल्फत और ताल्लुक़ को मजबूत करना चाहते हैं तो ये जायज़ है, मगर इसे शरई या लाजमी अमल समझना दुरुस्त नहीं। शब बरात में इबादत, तौबा, इस्तग़फ़ार और हक़ूक़ुल इबाद की अदायगी पर जोर दिया गया है। मियाँ बीवी के एक साथ सोना और एक दूसरे के साथ मोहब्बत, उल्फत का बर्ताव करना एक मुस्तहसन अमल हो सकता है, लेकिन इसे शरई फरीज़ा या ज़रूरी करार देना दुरुस्त नहीं है। असल मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना और अपने अमाल को बेहतर बनाना है। प्यारे दोस्तों, शब बरात एक ऐसी रात है जिस रात के अंदर इंसानी ज़िंदगी के बारे में बहुत अहम फैसले किए जाएंगे। कौन मरेगा और कौन जिएगा, और कौन इस दुनिया में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा, कौन इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कहेगा, कौन गरीब से अमीर होगा और किसकी ज़िंदगी का ज़िवाल शुरू होने वाला है, और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखे जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज के इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बरात की हकीकत क्या है, इस रात में नामा अमाल क्यों तब्दील होते हैं, और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से अहम फैसले किए जाएं, और अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने लोगों की मगफरत की जाती है, इस रात को कौन से वो बदबख्त लोग हैं जिनकी मगफरत नहीं की जाती, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से अमल करने का इरशाद फरमाया, और बातकाज़ा मुसलमान हमको शब बरात को किस तरह गुजारना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तरह सवालों के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। प्यारे दोस्तों, शबान अल मुअज़्ज़म की एक 15वीं रात को शब बरात कहा जाता है। शब रात को कहते हैं, और बरात के मानी है बरी होना, क्योंकि इस रात को मुसलमान तौबा करके और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का अहद करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के सदके बेशुमार मुसलमानों को जहन्नम से निजात अता फरमाते हैं। इसलिए इस रात को शब बरात कहते हैं। हज़रत अता बिन जसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र के बाद शबान की 15वीं रात सबसे अफसल है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि शब बरात फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ईद का दिन मुकर्रर किया है। जिस तरह कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर रहने वाले इंसानों को 2 ईदें अता फरमाई, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें मुकर्रर कर रखी हैं, एक शब बरात और दूसरी शब कदर। इंसान क्योंकि ये दोनों ईदें दिन में मनाते हैं, जबकि फरिश्ते ये दोनों ईदें रात को मनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए ईद के लिए मुकर्रर किया, क्योंकि इंसान रात को सो जाता है जबकि फरिश्ते रात को सोते नहीं, वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। प्यारे दोस्तों, शब बरात के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने उसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं, इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस शब्द से मुराद शब कदर या शब बरात है, और हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि इस रात से मुराद शब बरात है। प्यारे दोस्तों, इस रात के अंदर इन तमाम लोगों की फहरिस्त तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने वाले हों और जो इस साल के अंदर मरने वाले हों, और जो हज करने वाले होंगे, इन तमाम लोगों के नाम इस फहरिस्त के अंदर लिखे जाते हैं। इस फहरिस्त में दाज होने वाले हर हुक्म की तामील में ज़रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शबान की 15वीं शब में क्या होता है? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आइंदा साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं, और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठाए जाते हैं, और इस रात में लोगों का रिस्क मुकर्रर किया जाता है और रिस्क उतारा जाता है। हज़रत अता बिन जसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि शबान की 15वीं रात अल्लाह तबारक व तआला मालिकुल मौत को एक फहरिस्त देकर हुक्म देते हैं कि जिन जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं उनकी रूह को आइंदा साल मुकर्ररा वक्त पर कब्ज़ करना।
پیارے دوستو، اس رات میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں۔ کوئی اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں ہوتا ہے، تو کوئی اپنی کوٹھی بنگلہ بنانے کی کوشش میں ہوتا ہے، تو کوئی اپنی شادیوں کی تیاریوں میں لگا ہوتا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، شب برات کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کے بخشے فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف فرماؤں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کے بکروں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور اس شب میں ہر کسی کے مغفرت فرما دیتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور بغض رکھنے والے ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوقات کی بخشش فرما دیتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور کینہ رکھنے والے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے 2 شخصوں کے علاوہ سب لوگوں کے مغفرت فرما دیتا ہے، ایک وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو، اور دوسرا وہ شخص جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ پیارے دوستو، شب برات میں فرشتوں کو بعض امور دیے جاتے ہیں، اور شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا مانگے گا وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے، سوائے بدکار عورت اور مشرک شخص کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آسمانی دنیا پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دلاؤں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ شعبان المکرم میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المبارک میں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے اور صحابہ کرام کو اس کی تلقین کیا کرتے۔ لیکن افسوس کہ آج کے دور میں لوگ اس مقدس رات کو آتش بازی کی نظر کر دیتے ہیں۔ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، اس رات کو آج کے مسلمان فضول خرچی اور آتش بازی میں گزار دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے الٹا ان گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس رات کے اندر ہمیں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہو جو اس سال مرنے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ پیارے دوستو، شب برات کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارنا چاہیے اور شب بیداری کرنی چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شب بیداری کرتے اور دوسروں کو بھی شب بیداری کرنے کی تلقین فرماتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرماتے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، اور اس رات کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہماری اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو اور اگر آپ اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت کے طلبگار ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، شاید آپ کے شیئر کرنے سے اور سننے سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔